हम व्यूवर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो अंत तक देखें और हम मेक श्योर करते हैं कि ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कितना नहीं बज रहा है? अरे आने वाले वो आ गया है। बड़ा बिट्टू की है, बिट्टू इसका। तुझसे शादी मैं रचाऊंगा, हनीमून ले जाऊंगा, यही तो इरादा है मेरा। यह है बिट्टू, एक ग्रेजुएटेड लड़का जो कि जॉब छोड़ के चोरी चकारी के चक्कर में पड़ गया क्योंकि इनको बहुत जल्दी अमीर जो बनना था। और आजकल ये एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं। तो आगे की वीडियो खुद देखिए ना। भाई कब तक ऐसे चलेगा यार, आज फिर ऐसे निकल गया। हाय नी तेरे को देख देख के निकले करंट तेरे यार से, निकले करंट तेरे यार से। तो भाई ये करंट जाता कहाँ है? जब तक तू उसे करंट लगाएगा नहीं, मतलब जब तक तू उसे बताएगा नहीं, उसे पता कैसे लगेगा? सही बात बोल रहा है, बहुत हो गया यार भाई, बहुत हो गया। अब ना उसको प्रपोज करना ही पड़ेगा। कल देख तेरा भाई हिम्मत, जैसे मर्जी हिम्मत करके ना प्रपोज कर ही देगा। चल चल आओ। हाँ चल चल। माई सेल्फ बिट्टू। बिट्टू? हो बिट्टू? हाँ बिट्टू टिक्की वाला। नो बिट्टू तेल वाला। मतलब देखो मैं पिछले 2 महीने से तुम्हें यहाँ पे देखता हूँ क्यों यार, देखने आता हूँ अपने दोस्तों के साथ। सो व्हाट? देखो यार देख, बात थोड़ी जलेबी जैसी है, लेकिन मैं तुम्हें सीधे सीधे क्रीम रोल की तरह बताना चाहूँगा। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। क्या बोल रहे हो? तुम्हें मैं ही मिली थी? जाओ जाओ किसी और को ढूंढो। किसी और में वो चीज़ कहाँ है जो तुमने। मिस्टर, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। गॉट इट? यही तो दिक्कत है कि तुम कोई चीज़ नहीं हो। कोई चीज़ होती कब का चुरा चुके होते तुम्हें। देखो हम उन लड़कों के जैसे नहीं है जो मूड बदलते लड़कियां बदल देते हैं। देखो हमने इससे पहले ना कभी किसी लड़की को इतने दिल से चाहा और ना कभी ऐसी नज़र से देखा है। अरे आई मीन प्यार की नज़र से, ठीक है? मेरी प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। एक बात बताऊँ, कल मैंने तुम्हारी फीलिंग्स समझने की कोशिश की थी जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई। फिर मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में बहुत सोचा और तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई। गेस व्हाट? मुझे क्या पता लगा? क्या? कि तुम बहुत बड़े चोर हो। तुम अभी ये चाहते हो एक अच्छे और बड़े घर की लड़की एक चोर के साथ रिलेशनशिप में आए? वाओ। सॉरी, आई एश्योर यू कि मैं आज से क्या अभी से चोरी चिकारी का सब काम छोड़ दूंगा। प्लीज एक्सेप्ट मी वंस। मैं सब छोड़ दूंगा, प्लीज ट्रस्ट मी यार। मैंने छोड़ दिया काम, प्लीज यार, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं कुछ नहीं करूंगा, ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा, बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगा, प्लीज ट्रस्ट मी। हाउ कैन आई बिलीव यू? मैं कैसे ट्रस्ट करूं तुम पे कि तुम ये सब छोड़ दोगे? यार बिलीव करना पड़ेगा, मैं अपने आप की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा यार सब कुछ। छोड़ ही दिया मैंने। कुछ नहीं कर सकते तुम, नहीं छोड़ सकते यार। छोड़। ले जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए चाह रहा हूँ। तुम जो भी काम बोलोगे वही काम करूंगा। ये तो मैंने छोड़ दिया चोरी चिकारी। अब जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे ही करूंगा, प्लीज। पक्का? आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज। सोच लो। हाँ पक्का। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। मैं तुम्हें तभी एक्सेप्ट करूँगी जब मुझे श्योर होगा। और मुझे श्योर कैसे होगा वो सुन। जिस दिन तुम मुझे अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों से एक निकोलिया डायमंड सेट ला के दोगे, उस दिन से तुम्हें और मुझे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। कुछ इस तरह दिखता है। और हाँ, मुझे ये सेट तुम्हारी चोरी के पैसों से नहीं चाहिए, तुम्हारी मेहनत के कमाए हुए पैसों से चाहिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। जिस दिन मेरे लिए सेट ले आओगे ना, उस दिन मुझे कॉन्टैक्ट कर देना। ओके, सो बाय। अब तो बंटी तुम्हारे लिए सेट खरीद कर लाएगा। आज साला मेरे चोरी के धंधों ने ना मेरे और मेरे प्यार के बीच में शर्तों को लाके खड़ा कर। वही पूरा कर देते हैं ना भाई कैसे पूरे करेंगे? उसने बोला कि मेरे को जो डायमंड सेट चाहिए वो तुम्हारी मेहनत की कमाई से चाहिए। तो भाई पूरा कर देते हैं ना। तो भाई मैं मेहनत क्या करूँ, क्या काम धंधा करूँ? मेरे को कोई काम धंधा भी नहीं आता यार। तेरे को पता है एक ही काम आता है अपन को। तो उसको मालूम है तू कोई काम धंधा कर नहीं सकता और वो तेरी होने नहीं वाली। अभी हो सके तू तो चुप ही रहा कर। साला व्हाट कैन आई डू यार? आई नेवर वर्कड इन माय लाइफ आफ्टर कॉलेज टाइम। साला क्या काम करूंगा मैं? साले इतनी अच्छी इंग्लिश है तेरी, तो इंग्लिश क्या करेगी भाई? तो टीचर क्यों नहीं बन जाता यार? टीचर?
साले मेरे को कौन जॉब देगा, फिर मैं नौकरी कैसे करूंगा किसी के पास? तुझे कौन कह रहा है नौकरी करने को? हम मालिक है भाई, मालिक। इतना तो पैसा है, अपनी ट्यूशन क्लासेस लगवा सकते हैं। ये बात समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहा है तू? तू खड़ा हो। चलो सर्किट। शरीर है एक भगवान का घर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आवर बॉडी इज द टेंपल ऑफ लिविंग गॉड। इफ यू वांट टू एंटर दिस टेंपल यू नीड अ परफेक्ट मास्टर। ओके, राइट ऑन। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, टेल मी। क्या से क्या बना दिया, जल्दी आने वाला हूँ तुम्हारे पास। You have to prepare for this. Wait. Wait, I'll be back. Yes. हेलो सर, आई एम फ्रॉम ब्राइट एकेडमी। Yes, ma'am. हमारे पास 100+ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम मैथ्स और साइंस की ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं, एंड वी वांट दैट आवर स्टूडेंट्स शुड बी गिवन कोचिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, एंड आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर दैट। क्या आप हमारे बच्चों को इंग्लिश कोचिंग देने में इंटरेस्टेड हैं? श्योर मैम, व्हाई नॉट? नो, आई एश्योर यू कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से टीच करूँगा, ट्रस्ट मी। दैट्स ग्रेट, वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। हम कब मिल सकते हैं सर? हाँ श्योर, आई थिंक ट्यूसडे इज परफेक्ट डे फॉर दिस। 100 बच्चों की एडमिशन एक साथ? ईमानदारी के रास्ते पे चलते वक्त दरवाजे कैसे अपने आप खुलने लगते हैं, वाह। बंटी सुन, आज तेरे भाई ने तेरी भाभी के लिए अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से हार खरीदने जाना है, शाम को तैयार रहियो। ठीक है भाई। एक्चुअली सर हमें एक डायमंड सेट की रिक्वायरमेंट थी, ये नफोलिया डायमंड का सेट यहाँ पे मिल जाएगा? नहीं सर, ये तो मुश्किल है। हेलो सर, हाँ हमें ना एक डायमंड सेट की रिक्वायरमेंट थी, नफोलिया डायमंड्स, ये मिल जाएगा ये सेट यहाँ पे? सॉरी, यहाँ नहीं मिलेगा। हेलो सर, हमें ना एक डायमंड सेट की रिक्वायरमेंट थी, नफोलिया डायमंड सेट। सर ये कुछ ऐसे दिख रहा है, इस तरह का सेट चाहिए। ये डायमंड, सॉरी, ये डायमंड तो इंडिया में इंपोर्ट ही नहीं होता। ये तो ओनली यूएसए में मिलता है, वो भी ऑन ऑर्डर। एक्सक्यूज मी, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या है सेट में? मुश्किल से ये इंडिया में 1-2 लोगों के पास। चलो, थैंक यू। अरे लेना यार तेरे को पकौड़ों की परी यहाँ पर लगे हुए हैं। यार ऐसे कौन से डायमंड सेट की डिमांड करती है, साला मिलने में ही नहीं आ रहा, इंडिया में मिलेगा ही नहीं। कमाल है यार। लगता है तूने ज्वेलर्स वाले की बात ध्यान से नहीं सुनी। क्या? उसने कहा था मुश्किल से इंडिया में 1-2 लोगों के पास है, मतलब इंडिया में है। मेरे कहने का मतलब है तो मुझे शाम तक का टाइम नहीं, ले पकौड़ा खा। भाई मैंने पता लगा लिया है वो सेट किसके घर पे है। किसके घर पे? मतलब हमें चोरी करनी पड़ेगी। क्या? तू भाई पागल तो नहीं होगा? तेरा दिमाग तो ठीक है? तेरे को पता है मैं सब काम छोड़ चुका हूँ, इन कामों से बहुत दूर हूँ मैं, ईमानदारी की जिंदगी जी रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। भाई प्यार को पाने के लिए लास्ट टाइम चोरी। भाई तेरा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं होगा? तेरे को पता है मैं सब कुछ छोड़ चुका, मैं नहीं ये करने वाला यार। अरे भाई आज तक हमारी चोरी पता चली है। भाई चोरी चाहे नया पता चली हो, लेकिन मैंने उसको वादा किया था मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। वेट, मैंने उसको वादा किया था मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। हम इस बार चोरी करेंगे, लेकिन चोर के तरीके से नहीं। हम वहाँ से सेट चुराएंगे और वहाँ पे उसकी असली कीमत छोड़ के जाएंगे। हाँ भाई।
मुझे ना चाहते हुए भी ये चोरी आज करनी पड़ रही है अपने प्यार को पाने के लिए। प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ करना, मैं इस सेट के बदले इसकी असली कीमत यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। गुड। मुझे पक्का मालूम था कि तुम ये सेट लेने यहाँ जरूर आओगे, क्योंकि जिस डायमंड सेट की मैंने तुमसे डिमांड की थी ना, वो सेट पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही घर पर है। हाँ, तुमने सही सुना, मेरे घर पे। ये डायमंड इंडिया में इंपोर्ट ही नहीं होता, ये हमारे दादे पर दादों के टाइम का है। क्या? तो तुमने मुझे यही डायमंड सेट लाने को क्यों बोला जो तुम्हें पता था कि यहाँ पे मिलेगा ही नहीं? You're right. मैंने तुमसे इस सेट की डिमांड इसलिए की क्योंकि मैं देखना चाहती थी तुम मेरी डिमांड पूरी करने के लिए मेहनत करते हो या कोई शॉर्टकट वे से चोरी करके मुझे हार ला के दोगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने 2 साल लगा दिए अपनी मेहनत से इस हार को खरीदने में, और मैंने स्पेशली कुछ लोगों को तुम्हें फॉलो करने के लिए लगवाया था। तुम मुझे पाने के लिए मेहनत करोगे या कोई गलत काम? और अब मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुनना। जितने टाइम से तुम मुझे पसंद करते हो ना, उतने ही टाइम से तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। एक बात ध्यान से सोचो, जब तुम रोज मुझे देखने आते थे, मैं भी तुम्हें जरूर देख के चाहती थी, और मैं वेट कर रही थी कि किस दिन तुम मुझे प्रपोज करो। और जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा कि मैं तुम्हें नेक्स्ट डे एक्सेप्ट कर लूँगी। तभी मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई और मुझे पता लगा कि तुम चोर हो। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब इतने रेपुटेटेड हैं, तो तुम्हें कभी चोर के स्टेटस में एक्सेप्ट ना करते। तो उससे पहले मैंने तुम्हें एक हार्ड वर्किंग और एक ईमानदार इंसान बनाने के बारे में सोचा। मैंने तभी ऐसी चीज़ की डिमांड की जिसे कमाने में तुम्हारी बहुत मेहनत लगे, तुम्हें ईमानदारी के पैसे कमाने की आदत लग जाए। और हाँ, मुझे ये सेट तुम्हारी चोरी के पैसों से नहीं चाहिए, तुम्हारी मेहनत के कमाए हुए पैसों से चाहिए। आई होप तुम्हें अब ईमानदारी की ज़िंदगी पसंद आने लगी होगी। You just changed my life. आज मैं जो भी हूँ, मतलब ईमानदारी से पैसा कमा रहा हूँ, ईमानदारी से जिंदगी जी रहा हूँ, just because of you. नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी अपनी मेहनत Love you है। यार। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ आज इसलिए बुलाया, मैं काफ़ी टाइम से कुछ बच्चों को स्टडी स्पॉन्सर करने का सोच रही थी, और मैंने सुना है कि आपकी अकेडमी में काफ़ी बच्चे हैं। जी हाँ, हमारी एकेडमी में 100+ बच्चे हैं। उन्हें हम मैथ्स और साइंस की ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैं चाहती हूँ उन्हें मैथ और साइंस की स्टडी के साथ साथ इंग्लिश की स्टडी भी प्रोवाइड हो, जिसकी सारी फी मैं पे करूँगी। दैट्स ग्रेट। तो मैं आपको एक इंग्लिश टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ जो बहुत अच्छी इंग्लिश टीच करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें हायर करें, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, उन्हें ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये सारा स्पॉन्सर मैं कर रही हूँ। आप अपने बिहाफ पे उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। तो उससे पहले मैंने तुम्हें एक हार्ड वर्किंग और एक ईमानदार इंसान बनाने के बारे में सोचा। तुम्हें ईमानदारी के पैसे कमाने की आदत लग जाए। क्या आप हमारे बच्चों को इंग्लिश कोचिंग देने में इंटरेस्टेड हैं? क्या तू भाई पागल तो नहीं होगा? तेरा दिमाग तो ठीक है? तेरे को पता है मैं सब काम छोड़ चुका हूँ, इन कामों से बहुत दूर हूँ मैं, ईमानदारी की जिंदगी जी रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया